तराइन का तृतीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगता का इस प्रकार कन्नौज से ले जाना जयचंद की बुरी कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर से चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। विश्वसनीय सूत्रों में उसे पता चला कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद को मानो अपने मन की मुराद मिल गई। उसने गोरी की सहायता करने पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था। उसने सोचा इस तरह पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत का राज्य उसको पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाएगा। राजा जयचंद की आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ का ऐसा पर्दा पड़ा कि वह अपने देश और जाति का स्वाभिमान भी त्याग बैठा था। राजा जयचंद के गुस्से और नफरत का परिणाम यह हुआ कि जो मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध में अपनी हार को भूल नहीं पाया था, वह फिर पृथ्वीराज का मुकाबला करने के षड्यंत्र करने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गोरी को अपने सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जयचंद की सहायता पर पाकर गोरी को यह सूचना मिली कि गोरी एक बार फिर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद गोरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र राजा राजकवि चंद्रवरदाई ने अकेले राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, परंतु विरोधी बन चुके थे। वे कन्नौज नरेश के संकेत में गोरी के पक्ष में युद्ध 1192 ईसा में एक बार फिर पृथ्वीराज और गोरी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया, जबकि गोरी के पास 20 लाख सैनिक थे। गोरी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घोड़सवार दस्ता और पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता से गोरी की सेना पर आक्रमण किया। गोरी के घोड़सवारों आगे बढ़कर राजपूत सेना की हाथियों को घेर लिया और उन पर वार शुरू कर दी। घायल हाथी ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबरा कर अपनी ही सेना पर रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रसदी यह थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सेना अपने राजपूत भाइयों को मार रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना रात के समय में आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और जयचंद का उससे भी बुरा हाल हुआ। उसको मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज हार से गोरी का दिल्ली सल्तनत और अजमेर, संपूर्ण पंजाब आदि गया। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बना कर गोरी वापस चला गया।